नवरात्रि के महाअष्टमी और महानवमी के शुभ अवसर पर रांची शहर की ऐतिहासिक परंपरा एक बार फिर जीवित हो उठी। वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार राजधानी में सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं द्वारा आयोजित भव्य झांकियों और शोभा यात्रा ने शहर को धार्मिक और सांस्कृतिक रंगों से सराबोर कर दिया। महाअष्टमी की रात और महानवमी की दोपहर शहर की सड़कों पर निकली इन शोभा यात्राओं में अखाड़ाधारी युवाओं ने महावीर ध्वज के साथ शस्त्र प्रदर्शन कर साहस और परंपरा का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। भक्ति, शक्ति और उत्सव के इस माहौल में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों पर श्रद्धालुओं और शोभा यात्रा में शामिल प्रतिभागियों के स्वरूप के लिए कई स्वागत शिविर और मंच स्थापित किए गए। इस कार्यक्रम में चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति ने भी अपने पूजा पंडाल के समीप स्वागत मंच का आयोजन किया, जहां श्रद्धालुओं को चना गुड़ व शीतल पेय के साथ सम्मानित किया गया। इसके अलावा सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से भक्तों और शहरवासियों का मन मोह गया। वहीं दूसरी ओर रामनवमी की तैयारी ने भी रांची शहर को महावीर पताकाओं से सजा दिया। बाजारों में महावीर झंडों की जोरदार बिक्री जारी और शहर के कोने कोने में धार्मिक संस्थाओं द्वारा पताका लगाने का कार्य भी उत्साह पूर्व किया जा रहा है। रांची इन पावन अवसरों पर न केवल आस्था का केंद्र बना, बल्कि सांस्कृतिक समृद्धि और सामाजिक समरसता का एक सुंदर उदाहरण भी प्रस्तुत किया। चंद्रशेखर दुर्गा पूजा समिति समाज के किसी वर्ग का कार्यक्रम हम लोग हमेशा मत लगा के सभी का स्वागत करते हैं। रामनवमी में विशेषकर अभी राम दरबार का भव्य निर्माण करा रहे हैं, जिससे दिल्ली और के कलाकारों के द्वारा जीवंत झांकी के रूप में भी राम दरबार पूरा आपको देखने को मिलेगा। जितने राम भक्त श्रद्धालु जो हजारों हजार लाखों की संख्या में आते हैं, उनके लिए हम लोग चना गुड़, पीने के पानी की व्यवस्था, जलजीरा की व्यवस्था, आइसक्रीम की व्यवस्था और भी तरह के आइटम है जो बच्चों के लिए टोपी हुई सभी चीजें रखी गई हैं कि जो गर्मी में जब इतने दूर तपोवन तक की यात्रा करते हैं तो उन्हें जो गुड हम लोग कुछ खिला सके जिससे कि उन्हें सब ताजगी बनी रहे। इसके लिए कलर लगे हुए हैं। जितने भी अखाड़ेधारी यहाँ से अपने शोभा यात्रा को लेकर गुजरेंगे, उन्हें हम पगड़ी पहनाकर, चुनरी उड़ाकर और पुष्प बरसाकर स्वागत करेंगे और सारी शोभा यात्राओं को पुष्प वर्षा के साथ भव्य स्वागत किया जाएगा। जिला प्रशासन ने कहा कि 4 फीट से ज्यादा झंडे नहीं होने चाहिए, उससे क्या कहेंगे? देखिए, किसी के कहने से कुछ यहाँ होने का नहीं है। जो राम भक्त पिछले 100 वर्षों से ज्यादा से यहाँ पे जो रामनवमी की जो शोभा यात्रा निकलती है, उसी की तर्ज पे निकलेगी। किसी के आग्रह से, किसी का आदेश से कोई फर्क नहीं पड़ता है राम भक्तों को। हमारा जो श्रद्धा राम के प्रति जो हम श्रद्धा है, जिस तरह से हम वर्षों से जुलूस निकालते आ रहे हैं, उसी तरह जुलूस निकलेगी, शांतिपूर्ण तरीके से, सवालपूर्ण तरीके से निकलेगी। कल आप देखेंगे कि बिजली की एक समस्या उत्पन्न हुआ, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दे दिया है, राम भक्तों को कोई नहीं रोक सकता। राम भक्त सहमित तरीके से अपने जुलूस को करेंगे, अपनी शोभा यात्रा को निकालेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से निकालेंगे।